जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दिव्य वचन श्रीमंतु निर्जरा सर्वे व्याहरन्त्या बचो मम इससे श्रवण मात्रेण मद्रूपत्वं प्रवर्तते। ये पर्वतराज पूर्व में केवल मैं ही था और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा चित संबित ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। निरमितम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा विकार रहित है। अहमेवास पूर्वं तु नान्यत् किञ्चिन्न गादिव तदात्मरूपं चित्संवित् परब्रह्मैकनामकम् अप्रतर्क्यमनिर्देश्य मनोपम्यामनामयम्। अहमेवास पूर्वं तु नान्यत् किञ्चिन्न गादिव तदात्मरूपं चित्संवित् परब्रह्मैकनामकम् अप्रतर्क्यमनिर्देश्य मनोपम्यामनामयम्। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वो शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वो सत असत उभय रूप भी नहीं है। सत असत इन दोनों से विलक्षण वो माया कोई अन्य ही वस्तु है। तस्ये काचित् स्वतः सिद्धा शक्तिर्मायेति विश्रुता न सती सा नोभयात्मा विरोधता। एतद् विलक्षणा काचित् वस्तुभूतास्ति सर्वदा वस्तुभूतास्ति सर्वदा। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार ये माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार ये माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। पावकस्योष्णते मेया मुष्णां सूरीवदीदिति चंद्रस्ते चंद्रिके वेयम् जैसे सुसुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाती हैं। जैसे सुसुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाती हैं। तस्यां कर्माणि जीवानां जीवाकारास संचरे अभेदेन विलीनास्यु सुसुप्त व्यवहारवद। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से पूज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात उसी शक्ति के समायोग से
बीज रूप को प्राप्त हुई अर्थात मुझमें सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझमें उसका कुछ दोष आ गया। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई अर्थात मुझमें सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझमें उसका कुछ दोष आ गया अर्थात चैतन्य आदि का तिरोधान हो गया। सुशक्ते समायोगादहम द्विजात्मदां गदा स्वाधारा वर्णार्थस्या दुष्टत्वं च समागतम्। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरे परिणाम रूपी सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझमें ही विलीन होता है, तो मुझे समवायी कारण कहा जाता है। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप सृष्टि प्रपंच मुझसे उत्पन्न होता है तथा मुझमें ही विलीन होता है, अतः मुझे समवायी कारण कहा जाता है। चैतन्य से समायोगा निमित्तत्वं जगद्दे प्रपंच परिणाम च समवायितुमुच्यते। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम, कुछ लोग उस शक्ति को तप और कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ ऐसा कहते हैं। इस प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति राजा कहते हैं और शैव शास्त्र की मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष विद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि भी उस शक्ति की नाना नाम प्रतिपादित है। के चित्ताम तव इत्याहुस्तम के चिच्चराम परे ज्ञानम मायाम प्रधानम च प्रकृतिम शक्तिमप्यजाम विमर्शयितां प्राहु शैव शास्त्र विशारदा अविद्यामितरे प्राहुर्वेद तत्त्वार्थ चिन्तका एवं नाना विधानि स्युर्नामानि निगमादिषु। केवल दिखाई देने के कारण वो जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वो असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वो जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, वो अपने द्वारा प्रकाशित नहीं है क्योंकि इससे अनावस्था का दोष आ जाएगा। कर्मत्व और कर्तृत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकर में नहीं रह सकता। कर्मत्व और कर्तृत्व ये दोनों अधि विरुद्ध धर्म एक अधिकर नहीं रह सकता। अतः नहीं कहा जा सकता कि वो चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है। प्रत्युत हे पर्वत, दीपक की आदि प्रकाश मानुषे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझिए। दीपक की आदि प्रकाश मानुषे सूर्य आदि दूसरों के प्रकाशक समझिए। मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्टतः सिद्ध है। तस्या जड़त्वं दृश्यत्वात् ज्ञाननाशात् तदोषधि चैतन्यस्य न दृश्यत्वं दृश्यत्वे जडमेव तद् सुप्रकाशं च चैतन्यं न परेण प्रकाशितम् अनवस्थातु सत्त्वान्न स्वेनापि प्रकाशितम् कर्म कर्तृ विरोधस्य तस्मात् तद्दीपवत् स्वयं प्रकाशमानमन्येषां भासकं विद्धि पर्वतः अतएव च नित्यत्वं सिद्ध संविद्ध
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में संबित ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में संबित ज्ञान स्वरूप स्वयं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में संबित का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में संबित ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव में आता है। इस प्रकार कभी भी संबित का अभाव अनुभव में नहीं आता है। अतः संबित के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को संबित के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी की द्वारा उस संबित रूप के अभाव का अनुभव होता है वही संबित का स्वरूप होगा। अतः उत्तम शास्त्रों की ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वो परम प्रेमास्पद है, अतः उसमें आनंद रूपता भी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त्यादौ दृश्येषु व्यभिचारः संविदो व्यभिचारस्य नानुभूतोऽस्ति करिचिदे। यदि तस्याप्यनुभवः तर्ह्ययं येन साक्षिणा अनुभूतः स एवाग्रः शिष्टसंविद् बभूवुरा। अतः एव च निर्निन्दं प्रोक्तं सत्शास्त्रकोविदैः आनन्दरूपतां तस्याः परप्रेमास्पदत्वतः। पूर्वे ऐसा नहीं मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थिति। पूर्व में मेरा अभाव था, ऐसा नहीं मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थिति। अन्य सभी वस्तुओं की मिथ्या होने के कारण मेरी उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अतः यह मेरे रूप की अपरिछिन्नता व्यापकता भी कही गई है। वो ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है। वो ज्ञान आत्मा का धर्म है, अन्यथा धर्मत्व होने से उसमें जड़ता आ सकता है। ज्ञान की किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता का न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चिति आत्मा रूप चित का धर्म नहीं है। ज्ञान रूप चित आत्मा रूप चित का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप चित और ज्ञान रूप चित एक ही है। धर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है। अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है। वो सत्य पूर्ण और असंग है तथा द्वेष जाल से रहित है। मानभुवा हि भूयासमिति प्रेमात्मनि दिनम् सर्वस्यान्यस्य मिथ्यात्वात् असंगत्वं बुधम् अपरिच्छिन्नताप्येव मद एव मदा मम तच्च ज्ञानम् आत्मधर्मो धर्मद्वे जडात्मनः ज्ञानस्य जडस्य सत्त्वं न दृष्टं न संभवी
चिद्धर्मत्वं ददानासि तिथि चिन्न विद्यते तस्मादात्मज्ञानरूप सुखरूपस्य सर्वदा सत्यपूर्णोऽपि संगस्य पूर्व में मेरा बाप दाइजा नहीं है, मित्रम मिथ्या और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अतः ये मेरे रूप की अपरिचिन्नता भी कही गई है, अर्थात व्यापकता भी कही गई है। वो ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्म दो। ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्म दो होने से उसमें जड़ता आ सकता है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता का न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता को न कभी देखा गया है और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चित आत्मा रूप चित का धर्म नहीं है। ज्ञान रूप चित आत्मा रूप चित का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप चित और ज्ञान रूप चित एक ही है। और धर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है। धर्मी भाव एकत्र संभव नहीं, अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है। उस सत्य पूर्ण और असंग है तथा द्वेषाल से रहित है। मानवो भूयासमिति प्रेमान्मनिधिनाम सर्वस्यान्यस्य मिथ्यात्वात् असंगत्वं गुणं मम अपरिच्छिन्नताप्येव मत एव मता मम तच्च ज्ञानं नात्मधर्मो धर्मत्वे जड़तात्मनि ज्ञानस्य जड़स्य सत्त्वं न दृष्टां न संभवे चिद्धर्मत्वं तथा नास्ति चिदश्चिन्नहि विद्यते तस्मादात्मज्ञानरूप सुखरूपश्च सर्वदा सत्यपूर्णप्य संगश्च द्वैतजालविवर्जितः।